हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय रोहित सर। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर इन 11th क्लास सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले सब बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले एक हम लोग हेडिंग देखेंगे मैटर। तो आई एम टेलिंग अबाउट मैटर। तो मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास कॉल्ड मैटर। मीन्स मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास आर कॉल्ड मैटर। तो मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास आर कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल ऑफ मैटर: चेयर, चौक, डस्टर, पेन, copy, etc. Means all things present in nature are the example of matter which having space and mass. तो जो भी आपके पास जिनका जो भी स्पेस को ऑक्यूपाई करें या जिनका अपना मास हो, वो सारे के सारे इंक्लूड करते हैं आपके मैटर के अंदर। मोस्टली पूरा यूनिवर्स जो बना होता है हम लोगों का वो मैटर से ही बना होता है। मैटर का क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। मैटर की क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो मैटर क्लासिफाइड बेसिकली इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एंड सेकेंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब फिजिकल और केमिकल का मीन्स क्या होता है, देखो आपने पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में कि फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच नो प्रोडक्ट विल फॉर्म। मीन्स ऐसे चेंजेस जिसमें कोई नया प्रोडक्ट ना बने आपका, तो वो कौन होगा, आपका फिजिकल चेंजेस होगा। जैसे सपोज करो आपके पास आइस है, आइस को आपने मेल्ट किया, मेल्ट करेंगे वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर को आपने हीट किया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो ओवरऑल तो रहा तो वाटर ही आपका, और तो कुछ नहीं हुआ ना। तो पहले वाटर तो आपका और बाद को भी क्या रहा, वो वाटर ही रहा, बस उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। आइस सॉलिड फॉर्म में था आपका, लिक्विड वाटर लिक्विड फॉर्म में आपका, और वेपर गैस स्टेज में होगी। तो जहां पर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है आपका, वो कौन होगा, फिजिकल स्टेट। और जहां पर कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका, वो केमिकल चेंजेस होगा। तो यहाँ पर हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे आप। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। ढेर सारी प्रॉपर्टी देखेंगे आप लोगों ने सॉलिड, लिक्विड, गैस की, लेकिन हम लोग बात करेंगे शेप और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो सॉलिड हैविंग डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। Second in liquid having indefinite shape and definite volume. And in gas phase both are indefinite, means indefinite shape and indefinite volume. तो इसको आप क्लासिफाइड कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस को। ये जो सॉलिड होता है आपका, उसका डेफिनेट शेप होगा, मतलब एक प्रॉपर शेप होता है। ये मार्कर है आपका, एक सॉलिड का एग्जांपल है। इसका अपना मास होगा और इसकी शेप क्या फिक्स है आपकी, शेप फिक्स है आपकी, और जहां पर रखेंगे उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वहां पर। तो डेफिनेट शेप हो जाएगी, इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होगा। लिक्विड लो आप, 1 लीटर लिक्विड लिया तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स हो गया। अब आप जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसकी शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा, मीन्स वो कौन होगा, आपका इंडेफिनिट शेप हो जाएगा। गैसेस में क्या होता है, ना तो उनका शेप होता है और ना ही उनका पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। आप एक छोटे सिलेंडर में उतनी गैस फिल कर दोगे और उतनी गैसेस पूरे रूम के अंदर फिल की जा सकती है। तो उसका इंडेफिनिट शेप होगा आपका और इंडेफिनिट वॉल्यूम होगा। सेम अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें आप, chemical classification divide to 2 categories: pure substance
pure substance and mixture. Pure substance means having no impurities and mixture means having some impurities. Pure compound further divided into two categories. First is elements and second is compound. अब एलिमेंट और कंपाउंड की बात करें तो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं फिर स्टेट में नेचर में। कंपाउंड क्या करते हैं, जो एलिमेंट होते हैं आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। आपके एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में 3 कैटेगरीज होती हैं आपकी। एक होगा आपका मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये बेसिकली आपको पता होंगी कि मेटल्स आर दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटोलाइट हैविंग प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स आर डक्टाइल, मैलिएबल, सोनोरस, लस्ट्रस। नॉन मेटल्स आर जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी होती है, नॉन मैलिएबल, नॉन लस्ट्रस, नॉन डक्टाइल। इस टाइप की प्रॉपर्टी होंगी आपकी वो नॉन मेटल में होंगी। मेटलाइट में कौन होंगे आपके, मेटलाइट में बेसिकली जो आएंगे आपकी जो प्रॉपर्टी शो करेंगे मेटल और नॉन मेटल की। मेटलाइट्स आर दो सब्सटेंस विच शो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटेलॉइड। एग्जांपल मेटल की बात करें, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक और आर द एग्जांपल ऑफ मेटल। नॉन मेटल कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन। इस टाइप के एग्जाम्पल होंगे आपके नॉन मेटल में आएंगे। और इसके कुछ बेसिक एग्जाम्पल होते हैं, इनमें आता है आपका बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये 3 एग्जाम्पल आपके मेटलाइट में होंगे। कंपाउंड आपके 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकंड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स होता है, अगर स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग में बोला जाता है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। बाद में डेफिनेशन चेंज हुई है उसकी, बाकी बात करेंगे हम लोग। और इनऑर्गेनिक मीन्स होता है नॉन लिविंग। तो इतना ध्यान रखें कि ऑर्गेनिक मीन्स यहाँ पर लिविंग बीइंग्स होंगे, लिविंग थिंग्स होंगी, और इनऑर्गेनिक मीन्स होंगे नॉन लिविंग थिंग्स। मिक्सचर की अगर बात करें तो मिक्सचर की 2 कैटेगरीज है यहाँ पर आपकी। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर और सेकेंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब दोनों में क्या डिफरेंस होगा? जो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का मीन्स क्या होता है, सपोज करो आपने शुगर वाटर लिया, वाटर में शुगर को डिसॉल्व किया, तो शुगर वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। अगर वो इजीली डिसॉल्व हो रहा है तो उस केस में दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे आपके। कंप्लीट मिक्स होंगे तो कैसे होगा आपका होमोजीनियस का एग्जाम्पल होगा। मीन्स ऐसे बोल सकते हैं कि 2 कंपोनेंट कंप्लीटली डिसॉल्व हों, मीन्स उनको हम नेक्ड आई से ना देख पाए, तब वो कौन होंगे आपके, वो होमोजीनियस होंगे। हेट्रोजीनियस क्या होते हैं? पार्शियली मिक्स होते हैं, कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं। इनको हम क्या करते हैं, सॉलिड के पार्टिकल को नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए तो पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे मोल। तो मोल में क्या होता है? मोल एक्चुअल में कुछ है नहीं, बस एक नंबर को उन्होंने बोल दिया कि वो एक मोल होगा। एक्चुअल नंबर क्या होता है? जैसे सपोज करो मार्केट गए और मार्केट हमने ये कहा कि हमें 1 दर्जन केले दे दो, तो 1 दर्जन केले का मतलब अंडरस्टूड होगा कि वहां पर वो 12 केले देगा आपको। तो वैसे क्या होता है, ये जो मोल होता है, मोल में क्या होता है, एक नंबर होता है, वो नंबर होता है आपका एवोगाड्रो। तो वैसे बोल सकते हैं कि 1 मोल जो होगा आपका वो एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल होगा। एवोगाड्रोस नंबर रिप्रेजेंट बाय एन, और जो वैल्यू होती है आपकी वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल जो होगा आपका वो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगा। हम लोग ज्यादा डिस्कस ना करते हुए इस पे मेनली हम लोग बात करेंगे अपने कॉन्सेप्ट पे, मीन्स न्यूमेरिकल कैसे पॉसिबल होंगे सॉल्व करना, इजी मेथड क्या होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, आप इनकी फॉर्मूले लर्न करेंगे। आप फॉर्मूले लर्न करने का तरीका तो क्या है, यहाँ हम लोग बेसिकली 3 फॉर्मूला यूज करेंगे। आप फॉर्मूले तो कौन कौन से होंगे आपके? फर्स्ट फॉर्मूला होगा आपका
नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू weight of substance upon formula mass. फॉर्मूला मास में बी एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, डिपेंड करता है कि एटम है या मॉलिक्यूल है आपका। तो ये आपका एटॉमिक मास हो सकता है और मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है। सेकेंड फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस इफ वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी पे जो वॉल्यूम होगा आपका उसको आप डिवाइड कर देंगे 22.4 से। एसटीपी का मीन्स समझ लो, एसटीपी का मीन्स होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो होगा आपका वो कौन होगा, वॉल्यूम गैस लेंगे आप, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4। थर्ड फॉर्मूला टू द कैलकुलेशन ऑफ मोल बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन ए मीन्स एवोगाड्रो नंबर। तो पहले आपको ये तीन फॉर्मूले याद होना चाहिए मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट फॉर्मूला होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन फॉर्मूला मास। सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4। और थर्ड फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na. Na is Avogadro number and the value is 6.022 into 10 to the power 23. बाकी के कुछ और फॉर्मूलाज हैं वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। सेकेंड जो फॉर्मूला होगा हम लोगों का, सेकेंड फॉर्मूला पहले तो करना क्या, सीक्वेंस याद रखना। फर्स्ट वी कैलकुलेट मोल्स, सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करेंगे आप, आफ्टर दैट मॉलिक्यूल्स, उसके बाद मॉलिक्यूल करेंगे आप, देन एटम्स, और एटम्स के बाद आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं वहां से, प्रोटॉन निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। ये इसके अलावा और भी लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इतनी चीजें आपसे पूछ सकता है हायर लेवल तक, नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर तक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल। और मोस्टली जो आपका 11th क्लास है वहां तक तो आपसे यहीं तक क्वेश्चन पूछ लेता है, एटम निकलवाता है आपको। तो एटम निकालने के लिए पहले आपको मॉलिक्यूल निकाल लेना चाहिए, मोल्स देन मॉलिक्यूल फिर एटम्स। सीक्वेंस में जो कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले फॉर्मूले की बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के यहाँ पर 3 फॉर्मूला है हमारे पास। पहला क्या, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन फॉर्मूला मास। ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं इसको। सेकेंड इज वॉल्यूम इन लीटर एट एचटीपी अपॉन 22.4। और लास्ट वन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na इज एवोगाड्रो नंबर। उसके बाद निकालेंगे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो आपने मोल्स निकाला है तो वो डिपेंड करता है आपको गिवन क्या है। अगर आपको वेट गिवन है तो मॉलिक्यूल वेट निकाल लेंगे यहाँ से और डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का आप फॉर्मूला पुट करेंगे, जो वैल्यू गिवन होगी इसको पुट करेंगे, यहाँ आंसर निकालेंगे। पार्टिकल गिवन है आपको तो आप क्या करेंगे, Na से डिवाइड करके वहां पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। सेकंड होगा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे, जो अपने मोल्स निकाले हैं ना उसको आप Na से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स एवोगाड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। Na का नंबर पता है आपको 6.022 into 10 to the power 23। नेक्स्ट होगा आपका नंबर ऑफ एटम्स को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स को आप गिवन एटम्स से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा नंबर ऑफ एटम्स। तो ओवरऑल ये सीक्वेंस आ रहा है आपका। मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूले आपके मॉलिक्यूल लेंगे, मोल्स लेंगे आप तो मोल्स में Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। एटम्स निकालने के लिए मॉलिक्यूल्स लेंगे आप, मॉलिक्यूल्स की गिवन एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब गिवन एटम का क्या मीन्स होता है, देखो गिवन एटम का मीन्स होता है, सपोज टू आपका H2 है वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर में कितने एटम है, देखो 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम, तो 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन इक्वल्स टू 3 एटम।
अमोनिया होता आपके पास, अमोनिया में कितना होंगे, नाइट्रोजन 1 3 हाइड्रोजन मीन्स 4 एटम। H2SO4 है आपके पास, देखिए आप 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 3 और 4 7, तो 7 एटम आपके यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। इस टाइप से आप एटम का नंबर पुट कर देंगे, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नंबर निकालने के लिए जो मॉलिक्यूल है आपका, मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय गिवन एटम, सॉरी गिवन इलेक्ट्रॉन। सेकेंड, नंबर ऑफ प्रोटॉन goes to molecules into given proton, and third one, number of neutron equals to molecules into given neutron। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यूज निकाल सकते हैं। बाकी का लोन पर बॉन्ड पर की बात करें तो वो भी निकाल लेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर goes to molecules multiply by given lone pair and last formula number of bond pair। तो बॉन्ड पेयर के लिए क्या करेंगे आप, जो मॉलिक्यूल होगा आपका, मॉलिक्यूल्स इनटू गिवन बॉन्ड पेयर। तो इतने फॉर्मूले मोस्टली आपको याद होना चाहिए मोड्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो मोड्स निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हम लोग किस टाइप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका ही, देखो। वैसे तो मोस्टली हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, फिर भी एक बार देख लेना यहाँ पर कि किस टाइप से लेंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि एटम गिवन आपका सोडियम 11 23, ये आपका रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर, और ये आपका होता है मास नंबर, एटम मास भी बोलते हैं इसको हम लोग। तो आपको कुछ नहीं करना, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको कि किस तरह के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालते हैं। जो एटॉमिक नंबर होता है आपका, वो प्रोटॉन के ऑलवेज इक्वल होता है मीन्स 11, और प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर। ध्यान रखना वर्ड न्यूट्रल स्पीसीज। अगर आप यहाँ कैटायन एनायन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होगा, प्रोटॉन हमेशा सेम ही रहेगा आपका। न्यूट्रॉन की अगर बात करें आप, तो मास नंबर में से एटम नंबर को लेस कर दो आप, तो 23 - 11 cos 12, ये आपका आएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सपोज करो कि मॉलिक्यूल गिवन है, सपोज आपको H2O गिवन है, H2O निकालना आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर। कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन होता है 1H1 और 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 816। तो पहले आप यहाँ निकाल लो। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि 1 एटम नंबर है तो 1 तो ये हो गया, 2 एटम है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर प्रोटॉन की बात करेंगे, हमेशा एटम नंबर इक्वल होगा, तो 1 2 आपका ये हो जाएगा। न्यूट्रॉन की अगर बात करें 1 - 1 0 आएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। इसमें अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन आपका 8 होगा, प्रोटॉन आपका 8 होगा और न्यूट्रॉन आप इसमें से इसको लेस कर देंगे तो ये आपका 8 ही आ जाएगा। इन सबको आप ऐड कर दीजिए, यहाँ से ऐड करेंगे, कंडीशन क्या आएगी आपकी, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके यहाँ पर, 10 प्रोटॉन होंगे आपके और 8 न्यूट्रॉन आपके प्रेजेंट हो जाएंगे। इस तरीके से मॉलिक्यूल में आप सेपरेट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल के आप ऐड कर देंगे और वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप एक और एग्जांपल देखें अमोनिया के लिए, बहुत पूछ लेता है अमोनिया के बारे में, तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि अमोनिया के लिए क्या करेंगे हम। तो अमोनिया केस में क्या करते हैं, नाइट्रोजन होता है 714 और हाइड्रोजन होता है आपका 1H1 और 3 एटम आपके, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके यहाँ पर, प्रोटॉन आपके 7 हो जाएंगे और न्यूट्रॉन से लेस करेंगे आप तो ये भी आपके 7 होंगे। यहाँ अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा आपका, प्रोटॉन आपका 3 हो जाएगा, न्यूट्रॉन आपका 1 - 1 0 होगा, 0 से करेंगे तो 0 आपका ये आ जाएगा। इनको आप ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे 7 + 3 cos 2, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, 10 प्रोटॉन होंगे आपके पास और 7 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, 7 न्यूट्रॉन। इस टाइप से आप क्या करते हैं, वहां पर
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। आई थिंक ये 9th के टॉपिक है, 9th 10th के, तो आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर बता दूंगा आपको शॉर्ट में क्या होते हैं। देखो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की अगर बात करें, सपोज फॉर अमोनिया है आपका NH3 के अंदर आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालना है, तो क्या करेंगे, देखो नाइट्रोजन का होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, हाइड्रोजन 1 होता है आपका 1 ही आता है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन इन ऑटोमोस्ट शेल, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऑटोमोस्ट शेल। हाइड्रोजन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑटोमोस्ट शेल, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपका ये आ जाएगा। शेयरिंग करेगा तो कंप्लीट द ऑक्टेट, ये आपका 5 पे 6 हो जाएगा, ये 7 होगा आपका और ये आपका 8 हो जाएगा। ओवरऑल इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन 3 सिंगल बॉन्ड होंगे आपके यहाँ पर और ये आपका एक लोन होगा। तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कॉल्ड लोन पेयर, तो 1 तो लोन पेयर हो गया आपका और ये 3 आपके बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, तो ये आपके 3 बॉन्ड पेयर। तो यहाँ अगर बात करें अमोनिया के अंदर जो आपके लोन पेयर होंगे आपके 1 होगा और जो बॉन्ड पेयर होगा वो 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कौन कौन से न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड है।